द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इस प्ले को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इसमें टोटल 5 एक्ट्स हैं। प्ले के मेन कैरेक्टर्स हैं एंटोनियो, जो कि एक व्यापारी होता है वेनिस का और बहुत ही दयालु और दयावान होता है। बेसेनियो मेन कैरेक्टर है इसका, जो कि एक जवान आदमी होता है, पोर्शिया से शादी करना चाहता है और एंटोनियो का ही दोस्त होता है। पोर्शिया एक बहुत अमीर ख़ानदान से बिलोंग करती हैं, जिनके पिताजी ये सारी दौलत उनके लिए छोड़ करके जाते हैं। शाइलॉक एक यहूदी इंसान होता है और वो लोगों को ब्याज पे पैसे देता है, जो कि काफ़ी लालची और बदला लेने वाला दिखाया है इस प्ले में। प्ले ओपन होता है वेनिस में। बेसेनियो को दिखाया जाता है। बेसेनियो इरादा करता है कि वो पोर्शिया से शादी करेगा और पोर्शिया को काफ़ी अमीर दिखाया जाता है। बेसेनियो अपने दोस्त एंटोनियो से पैसे मांगता है, लेकिन एंटोनियो के पास पैसे नहीं होते। वो अपने सारे पैसे अपने जहाज़ों पे, पानी के जहाज़ों पे लगा चुका होता है। एंटोनियो शाइलॉक के पास जाता है बेसेनियो को लेकर के और शाइलॉक से कहता है कि हमें 3000 डुकैट्स उधार चाहिए। तो इस पे शाइलॉक कहता है ठीक है, मैं तुम्हें उधार दे देता हूँ, लेकिन अगर तुमने समय से पैसे वापस नहीं करे तो तुम्हारा 1 पाउंड गोश्त निकालेंगे। एंटोनियो से कहता है, एंटोनियो का 1 पाउंड गोश्त निकालेंगे। शाइलॉक एक्चुअली एंटोनियो को हेट करता होता है, क्योंकि एंटोनियो एक अच्छा व्यापारी होता है, क्रिश्चियन होता है और वो उसका एक तरह से राइवल होता है बिज़नेस में। इसलिए शाइलॉक एंटोनियो को हेट करता है। इसी वजह से वो उससे कहता है अगर तुमने समय पे पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारा 1 पाउंड गोश्त निकालेंगे बॉडी से। एक्ट 2 शुरू होता है बेलमोंट में, जो वेनिस के पास ही एक जगह है, और इसमें दिखाया जाता है पोर्शिया के पिताजी अब नहीं इस दुनिया में और पोर्शिया के लिए काफ़ी धन दौलत ज़मीन छोड़ के गए होते हैं, और साथ ही जो पोर्शिया से शादी करना चाहते हैं उन लड़कों के लिए एक चैलेंज छोड़ के गए होते हैं। वो चैलेंज होता है 3 डिब्बों में से किसी एक डिब्बे में वो पोर्शिया की फ़ोटो रखते हैं, और जो लड़का सही डिब्बा चूज़ करेगा वो ही पोर्शिया से शादी करेगा जिस डिब्बे में फ़ोटो निकलनी चाहिए। और अगर बाय द वे वो लड़का गलत फ़ोटो चूज़ कर लेता है तो उसे ज़िंदगी भर कुंवारे रहने की कसम खानी पड़ेगी। उसके बाद बेसेनियो और एंटोनियो बेलमोंट पहुंचते हैं पोर्शिया के घर पर और पोर्शिया से उनका हाथ मांगते हैं। एक्ट 3 इसमें दिखाया जाता है बेसेनियो करेक्ट डिब्बा चूज़ करता है और इस तरह से वो पोर्शिया का दिल और उसे शादी करना जीत जाता है। इसी एक्ट में दिखाया जाता है कि एंटोनियो के सारे जहाज़ खो जाते हैं, तो एंटोनियो इससे बहुत परेशान हो जाता है। तभी शाइलॉक अपना पैसा वापस मांगता है, क्योंकि समय पूरा हो चुका होता है, इसलिए शाइलॉक को अब पैसे नहीं चाहिए। वो कहता है मुझे तुम्हारा मांस चाहिए, जो हमारी डील तय हुई थी, जो हमने बॉन्ड बांधा था। पोर्शिया कहती है शाइलॉक से कि तुम हमसे पैसे ले लो, एंटोनियो का कर्ज माफ़ कर दो, हम तुम्हें पैसे दे देते हैं बदले में। तो शाइलॉक मना करता है। तो पोर्शिया कहती है कि हमसे तुम 2-3 गुने पैसे ले लो, लेकिन एंटोनियो को छोड़ दो। लेकिन शाइलॉक क्योंकि बदला लेना चाहता होता है, एंटोनियो से नफ़रत करता होता है क्रिश्चियन होने की वजह से, और वो अच्छा व्यापारी भी होता है, उसका समाज में अच्छा नाम होता है, इसलिए शाइलॉक मना कर देता है पैसे लेने से पोर्शिया से और कहता है नहीं, अब समय पूरा हो चुका है, बॉन्ड के हिसाब से हमें एंटोनियो का मांस ही चाहिए। एक्ट 4 शाइलॉक इसके बाद कोर्ट चला जाता है और कोर्ट में अर्जी डालता है कि मुझे एंटोनियो का 1 सेर मांस चाहिए, क्योंकि हमारी यही डील तय हुई थी और अब पैसे देने का समय पूरा हो चुका है, तो मुझे पैसे नहीं केवल मांस चाहिए एंटोनियो का। पोर्शिया जो कि एक इंटेलिजेंट गर्ल होती है और उसे कायदे कानून भी अच्छे से पता होते हैं, इसलिए वो एज अ लॉयर पार्टिसिपेट करती है एंटोनियो को बचाने के लिए। तो पोर्शिया प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से ये क्रैक कर पाती है कि इस बॉन्ड में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उसको एंटोनियो का एक भी खून का कतरा गिराने का कोई अधिकार है, उसको 1 सेर मांस चाहिए। तो वो शाइलॉक से कहती है ठीक है, तुम 1 सेर मांस ले लो, लेकिन एंटोनियो के खून का एक कतरा भी नहीं बहना चाहिए। तो इस तरह से वो केस जीत जाती है और शाइलॉक को हरा देती है, परास्त कर देती है टोटली, और एंटोनियो को बचा लेती है। एक्ट 5 में एंटोनियो के सारे जहाज़ वापस आ जाते हैं और अब उसे कर्जा भी नहीं देना होता है। शाइलॉक को सज़ा हो जाती है और वो अपना राजपाट जो भी उसने बनाया होता है सब खो देता है। बेसेनियो और पोर्शिया की शादी हो जाती है, वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।